Good morning, students. Today we are going to discuss a topic that is combination of error. इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं A एंड B, ठीक है, और दोनों के अंदर एरर होती है, जैसे कि A के अंदर है डेल्टा A और B के अंदर है डेल्टा B, मतलब बहुत छोटी सी एरर है, प्लस माइनस। जैसे कि अक्षित और अक्षय दोनों रीडिंग लेने गए, तो अक्षित ज़्यादा ले लेता है रीडिंग और जो अक्षित है वो कम ले लेता है। तो इस केस में अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे, उस केस में आपका टोटल रीडिंग में क्या डिफरेंस आता है, तो वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास सबसे पहला है एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन। एडिशन मतलब जब हम दोनों को दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे। तो लेट z इक्वल्स टू x प्लस वाई दे रखा है मेरे को, है ना। और सपोज कि जो x के अंदर जो एरर है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा x है, और y के अंदर जो है प्लस माइनस डेल्टा y एरर दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, सो एब्सोल्यूट एरर है इसके अंदर डेल्टा x और इसके डेल्टा y। सो हम जब z की बात करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, तो यहाँ पे हमको सिर्फ ऐड करना है, तो इसको ऐसा ना करके हम z प्लस प्लस डेल्टा z, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी आपके पास x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। इसको हमको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस y, और जो दूसरे अंदर आएगा आपके प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सो ये जो कंपोनेंट क्या है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट अगेन z है, तो उसको मैं लिख सकता हूं z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे RHS में मेरे पास है प्लस डेल्टा z, तो यहां से z दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, डेल्टा z की वैल्यू आएगी प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ओके, सो द मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा x और डेल्टा y कैन बी द लीस्ट काउंट ऑफ द, हम लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज, याद रखना ये चीज मैक्सिमम। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं, उसके अंदर हम दोनों को ऐड करके इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम अगर परसेंटेज एरर की बात करें, ठीक है, इन z, तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x प्लस y इंटू 100। ओके, ये हमको याद रखना है। जो सेकेंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरर इन सब्ट्रैक्शन। जब मैं एरर इन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो वही चीज है, इनिशियल जो केस है वो हम यही मानेंगे सबके केस के अंदर, z इक्वल्स टू x प्लस वाई, और x का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x है और y का प्लस माइनस डेल्टा y है। तो डायरेक्ट लेके चलेंगे, हमको क्या दे रखा है, z इक्वल्स टू x माइनस वाई दे रखा है, तो अगेन z प्लस डेल्टा z, ये क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट एरर तो ऐड होगा ना, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y।
तो जब हमको इसको रिकॉम्बाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस वाई प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, डेल्टा x तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस प्लस डेल्टा y। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब ये क्या है, z है, तो z प्लस डेल्टा z और z प्लस डेल्टा z इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। z से z कैंसिल हो जाएगा और जो मेरे पास z की वैल्यू बचेगी, डेल्टा z की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस, इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे हम, तो ये आएगा आपका डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है, अगेन इस केस के अंदर अगर हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे इन z, जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो होगा डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x माइनस y इंटू 100। ओके, ये याद रखना है हमको। इसका थर्ड वन है हमारे पास एरर इन प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है, हमने z लिया है x इंटू वाई, तो z प्लस डेल्टा z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसको जो ओपन करेंगे मेरे को क्या मिलेगा, x इंटू वाई, सी x इंटू वाई, फिर अगला आएगा आपके पास प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y, नेक्स्ट लास्ट टर्म आएगी आपके प्लस माइनस डेल्टा x और डेल्टा y। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो वैसे छोटी है, तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इसमें से हम क्या कॉमन निकालने वाले हैं, सो ये वाली टर्म तो हम निगलेक्ट कर देंगे। अब ये क्या है, ये z है, तो z प्लस डेल्टा z, तो ये दोनों तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x y प्लस माइनस x डेल्टा y। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, z से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा z की वैल्यू तो हमारे पास ये आएगी। ठीक है ना, ये चीज आएगी। प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो ध्यान रख दीजिए। तो अब हमको क्या निकालना है, पूरी इक्वेशन को हम z से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, z मतलब x y, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ रही है, तो दिस इज योर डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर क्या आएगा अपने, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा z अपॉन z। और अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर की जब हम बात करेंगे तो वो कितना आएगा, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन कैपिटल X प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। ओके, इसके बाद जो आता है वो आपका आता है एरर इन डिवीजन। इसका मतलब z इक्वल्स टू है x अपॉन y। ओके, तो हमको क्या निकालना है, z प्लस डेल्टा z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। तो अब इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे हम क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर लेते हैं इसके अंदर, तो इसमें से मैंने x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, इसमें से y कॉमन निकाला तो y अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। अब z प्लस डेल्टा z। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन x अपॉन वाई, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है ना। एक बचेगी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पूरी पावर हो जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y की पावर -1। अब ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, वो डेल्टा y अपॉन y, तो ये यहाँ पे इस वाले में हम बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से हम पूरी इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ इस वाले में हम z कॉमन निकाल लेते हैं, z 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z ये बन जाएगा। अब ये क्या है, ये z है तो इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। इसमें जैसे ही हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दोबारा इसको, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x एंड 1 माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, हम ओपन कर रहे हैं तो मेरे को क्या मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, देन माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन y। अब देखना बच्चे, ये वाला जो टर्म है बहुत छोटा है, तो ये वाला जो टर्म है वो पूरा निगलेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। मेरे पास बचेगा बस ये वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y। 1 से 1 कैंसिल, तो डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा x अपॉन x माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर डेल्टा x की वैल्यू निकालनी हो, डेल्टा z की वैल्यू, तो एक ट्रिक होती है डेल्टा z इक्वल टू इसको निकाल के इसमें से z को मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा z की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। जब मैं परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूँ उसमें कितना होगा, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। इट इज जस्ट सिमिलर एज द प्रोडक्ट, ओके। चीज याद रखनी है, नोट करके याद रखना है, नोट, ठीक है। सो द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर is in the quotient division, लिख सकते हैं अपन, is equal to the sum of their individual fraction errors। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th वाला, दैट इज एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी। एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी, इसका मतलब ये है, इफ आई हैव z इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। सो हमको क्या लिखेंगे, एरर इंक्लूड कर देंगे तो z प्लस डेल्टा z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, x प्लस माइनस डेल्टा x रेज़ टू पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से वही चीज़ है, थोड़ी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। हम x कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x रेज़ टू पावर n बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बाइनोमियल थ्योरम बनाएंगे। वाई? बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। अगर प्लस आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? एक्स रेज टू पावर n इंटू 1 प्लस माइनस n डेल्टा x अपॉन x। क्लियर? अब वही करना है हमको, इसके अंदर से भी z कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। अब ये क्या है? z की वैल्यू बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा x अपॉन x। 1 से 1 कैंसिल, विच इंप्लाइज जब मैं एरर की बात करूंगा डेल्टा z अपॉन z, उसकी वैल्यू कितनी होगी? n डेल्टा x अपॉन x। क्लियर? ये याद रखना है आपको। इसके बाद हमारे पास इसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात करेंगे। अब हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे, ये कितना आएगा? डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 विल इक्वल्स टू कितना? प्लस माइनस n। ठीक है, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। क्लियर? ये हमको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल देखें कि अगर z की वैल्यू है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, z इक्वल्स टू है मेरे पास x रेज टू पावर a, b रेज टू पावर y रेज टू पावर b और w रेज टू पावर c। ठीक है, अब इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है तो इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x के अंदर तो है डेल्टा x, y के अंदर है डेल्टा y और z के अंदर है w के अंदर है डेल्टा w। तो जब मैं डेल्टा z अपॉन z निकालूंगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना, x की पावर a है तो सीधे सीधे आप बाहर क्या लगाएंगे? प्लस माइनस। ठीक है, कितना आएगा? a डेल्टा x अपॉन x प्लस अगला क्या है? y, b डेल्टा y अपॉन y प्लस c डेल्टा w अपॉन w। ये मैक्सिमम एरर है और परसेंटेज एरर निकालनी हो तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इससे मुझे डेल्टा z की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगा? डेल्टा z इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y प्लस c डेल्टा w अपॉन w इंटू z। इस पूरी इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे z मिल जाएगा। ठीक है, दिस वाज द फॉर्मल वे टू सॉल्व द एरर। ओके, दैट्स इट। रैप अप हो चुका है चैप्टर। कल कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच।